आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर मोस्ट वेलकम। जैसा कि शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप लोगों से प्रॉमिस किया गया था कि आज से मैथमेटिक्स की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। स्पेशली जो ये मैथमेटिक्स की क्लास है, ये सामान्य जो हमारी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए नहीं हैं, बल्कि जो कुछ एग्ज़ाम्स हैं जैसे कि यूपी बीटीई दैट मीन्स आप समझ सकते हैं पॉलिटेक्निक, और बीटेक, एनडीए, सीडीएस की कंपटीशन क्लासेस, एयरफोर्स की जो कॉम्पिटेटिव क्लासेस हैं, और बैचलर ऑफ साइंस मीन्स बीएससी की क्लासेस का भी कोर्स इसमें कंप्लीट होगा। तो आज का लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और ज़्यादा समय बिना बिताए हुए आइए हम चलते हैं सीधे टॉपिक पे। आज का जो टॉपिक है वो डिफरेंशियल कैलकुलस से है, जैसा कि आपको थंबनेल से क्लियर हो रहा होगा, डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है, और इसमें भी एक जो यूनिट है आंशिक अवकलन, पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, अभी हम आपको हिंदी इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज में एक्सप्लेन करेंगे, और जिन भी परीक्षार्थियों को लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो तो वो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, नीचे लिंक दिया गया है, और वहाँ पर उन्हें हिंदी या इंग्लिश में जैसा भी उनका लैंग्वेज सिलेक्शन है नोट्स मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम आंशिक अवकलन समझते हैं। बहुत ज़्यादा बेसिक एक्सप्लेनेशन नहीं करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो काफ़ी कुछ आगे पढ़ करके आए हुए हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमारा जो पार्शियल ये फंक्शन है ये क्या होता है। ठीक है, फंक्शन। तो यहाँ देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है अ फंक्शन। फंक्शन को हिंदी मीडियम सभी बच्चे जानते हैं, फलन कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी में फलन कहते हैं। हमारा यहाँ जो उद्देश्य है वो हिंदी को इंग्लिश में बताना नहीं है, बट थोड़ा सा रिमाइंड करा देते हैं, बल्कि इस स्टैंडर्ड पे तैयारी करने वाले बच्चों को मैथमेटिक्स में फ़िलहाल हिंदी इंग्लिश में कोई लैंग्वेज में प्रॉब्लम नहीं होती है। अब फंक्शन z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, दैट मीन्स यहाँ पर अगर देखा है तो z क्या है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो x और y हैं ये दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। लिखा भी हुआ है इफ़ अ फंक्शन z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई इज सेड टू बी अ फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x एंड y इफ़ z हैज़ अ डेफिनिट वैल्यू, मतलब z की क्या आ जाए, कोई निश्चित मान आ जाए। डेफिनिट वैल्यू का मतलब निश्चित मान आ जाए फॉर ईच पेयर ऑफ x एंड y, तो x और y के प्रत्येक जोड़े के लिए z का मान निश्चित आ जाए। z इज सेड टू बी डिपेंडेंट वेरिएबल, z क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ पर तो केवल दो फंक्शन के बारे में बताया गया, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में बताया गया है। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है परतंत्र, और डिपेंडेंट का मतलब होता है स्वतंत्र फलन। ठीक है, तो दो से भी ज़्यादा हो सकते हैं। मीन जेड ऑफ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, अगर मान लीजिए जेड एन इंडिपेंडेंट या परतंत्र फलन परतंत्र चरों का क्या है, फंक्शन है, वो परतंत्र जो चर हैं वो x1 x2 x3 और n टाइम्स, मतलब कोई डिफिनिट हैं वहाँ तक। तो इसको डिनोट करने के लिए जेड इक्वल टू एफ ऑफ x1 x2 xn है। अब देखिए हमें यहाँ समझना क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन। क्या करना, पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए हम बहुत ज़्यादा उसको डिफिनेशन वाइज ना समझा करके, जो कि प्रैक्टिकली इससे जो क्वेश्चंस हैं वही पूछे जाते हैं, तो वहाँ पर डायरेक्ट आकर के वहीं पर हम आपको समझा देते हैं। तो देखिए पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है। देखिए पार्शियल डिफरेंशिएशन होता क्या है। सिंपली डिफरेंशिएशन आप जानते हो कि डी डी एक्स होता है। क्या होता है, डी डी एक्स होता है, और डी डी एक्स तो सभी लोग जानते हैं। डी डी एक्स क्या होता है, दैट मीन्स एक कोई फंक्शन होता है, उसका x के सापेक्ष अवकलन होता, मान लिया जाता था y क्या है, y एक कोई डिपेंडेंट वेरिएबल था और x क्या था, इंडिपेंडेंट था। तो ये क्या हो गया, ये अवकलन हो गया। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कि y इज इक्वल टू कोई फंक्शन दे रखा है u और v में।
अगर आपको यू वी में थोड़ा ऐसा लग रहा है कि थोड़ा चेंज हो जाएगा, थोड़ा और लगेगा, तो आप जैसे अभी एक्सप्लेन किया गया था जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई ले सकते हो, ठीक है, एक्स और वाई। यहाँ पर क्या है, जेड हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स वाई क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। अब यहाँ अगर देखा जाए कि जेड का एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में अवकलन या डिफ्रेंशिएशन किया है तो यहाँ पर आप देखोगे तो इसको आप लिख सकते हो डी एक्स ऑफ जेड एंड डी वाई ऑफ जेड, ठीक है। लेकिन चूंकि यहाँ पर क्या है, आंशिक अवकलन, क्या है, आंशिक अवकलन। आंशिक अवकलन को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक। पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है तो ये डी नहीं लिखा जाता है, डी की बजाय डेल लिखा जाता है। क्या लिखा जाएगा, डेल एक्स ऑफ जेड, ठीक। जब एक्स के रेस्पेक्ट में हमें डिफ्रेंशिएट करना हो और जब वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएट करना होगा तो डेल जेड बाई डेल वाई लिखेंगे, ठीक। ये है आपका फर्स्ट डेरिवेटिव, मतलब एक बार जब आंशिक अवकलन किया जाएगा, ध्यान दीजिए क्या क्या बदलाव आएगा। एक तो डी डेल में कन्वर्ट हो जाएगा और जब डेल जेड निकालेंगे तो डेल जेड के टाइम में वाई के साथ हम ऐसा ट्रीट करेंगे कि ये एज अ कांस्टेंट है, मीन्स नियतांक है, मीन्स इसको हम वेरिएबल के टाइप से अवकलन या डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे। इसी तरह से y के रिस्पेक्ट में हम जब डिफरेंशिएट कर रहे होंगे या यूँ कहीं पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हों या आंशिक अवकलन कर रहे हों तो हम x को ट्रीट करेंगे एज अ कांस्टेंट। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। अच्छा, अब क्या हायर डेरिवेटिव्स भी पार्शियल डिफरेंशिएशन के हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। मीन्स अगर एक बार डिफरेंशिएट किया गया तो सिंगल डेरिवेटिव हुआ, अगर डबल कर दिया गया तो सेकेंड डेरिवेटिव्स हो गया, थर्ड किया गया तो थर्ड डेरिवेटिव्स हो गया। इसी प्रकार से n टाइम्स भी डिफरेंशिएट किया जा सकता है, ठीक है, डेल एक्स एन। इसी तरह y के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, डेल एन जेड डेल वाई एन। इतनी बात समझ में आई? अब देखिए इतना कुछ होने के बाद में अब हम समझते हैं कि कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और वहाँ पर पार्शियल डेरिवेशन समझ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन हम ले रहे हैं, छोटा सा एक क्वेश्चन लेकर के तब हम आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। क्वेश्चंस है, सपोज दैट कोई फंक्शन अब यहाँ पर है जिसको हम कह दें जेड इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस by स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पर आपको पूछ लिया जाए कि फाइंड आउट डेल जेड बाई डेल एक्स, डेल जेड बाई डेल वाई, डेल टू जेड बाई डेल एक्स टू और डेल टू जेड बाई डेल वाई टू। ये बात समझ में आ गई? तो अब इनकी वैल्यूज़ निकालना है। तो अब देखिए क्या करेंगे, हमें पता है, देखिए ऐसा आप लोगों से उम्मीद की जाती है कि आप लोगों को सिंपल डिफरेंशिएशन आता है, ठीक है। तब देखिए सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव। ये देखिए डी ना लिख करके क्या लिखेंगे, डेल लिखेंगे, डेल जेड बाई डेल एक्स। अब देखिए यहाँ पर जब करेंगे तो x पावर n वाला फॉर्म लग जाएगा तो 2ax आ जाएगा प्लस, अब देखिए यहाँ पर x का तो करेंगे तो 1 आ जाएगा, y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे जिस तरह से h को ट्रीट करना है, क्यों, क्योंकि डेल एक्स करना है, x का रिस्पेक्ट केवल निकाल, ये टोटल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2hy, ठीक, और x का क्या हो जाएगा अवकलन 1 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस by स्क्वायर में अब यहाँ देखिए y को कांस्टेंट एज ट्रीट करेंगे तो y भी कांस्टेंट b भी कांस्टेंट, दैट मीन्स ये टोटल हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा।
तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, 0 होता है। तो इस प्रकार से डेल टू जेड बाई डेल एक्स, ये आ गया हमारा 2, कॉमन ले लीजिए, ए एक्स प्लस एच वाई। इज दैट क्लियर, 2x प्लस एच वाई। अब देखिए इसी प्रकार से अगर हमें डेल जेड बाई डेल वाई निकालना है, जैसा कि ये पूछा गया है, ठीक है, तो डेल जेड बाई डेल वाई के लिए डेल जेड बाई डेल वाई। अब देखिए जेड हमारा यहाँ पर दे रखा है, डेल जेड में यहाँ देखिए फर्स्ट जो हमारा पद है या टर्म है एक्स स्क्वायर, दैट मीन यहाँ वाई तो दिख ही नहीं रहा है, दैट मीन ये पूरा एस। अब डेल जेड बाई डेल वाई के लिए क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, 0 होता है। 2hxy है, अब यहाँ क्या है, x एज अ कांस्टेंट होगा और y का अवकलन 1 होगा, बचेगा क्या, 2hx एज अ कांस्टेंट, 2hx। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा अब आगे देखिए प्लस बी वाई स्क्वायर, अब यहाँ बी वाई स्क्वायर में क्या है, वाई स्क्वायर का वाई पावर n वाले से अवकलन हो जाएगा, 2y बचेगा और b आके कांस्टेंट है, तो 2by, ठीक। इस प्रकार से जो हमारा डेल जेड बाई डेल वाई आएगा, डेल जेड बाई डेल वाई आएगा, वो हो जाएगा 2 कॉमन ले लेंगे, एच एक्स प्लस बी वाई। इज दैट क्लियर। तो हमारा यहाँ पर अगर देखा जाए तो डेल जेड बाई डेल एक्स आ गया, डेल जेड बाई डेल एक्स ये आ गया हमारा, ठीक है, और डेल जेड बाई डेल वाई आ गया। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब पता क्या करना है, डेल टू जेड बाई डेल एक्स टू। अब डेल टू जेड बाई डेल एक्स टू के लिए देखिए क्या करेंगे, डेल टू जेड बाई डेल एक्स टू का मतलब है इसी का दोबारा से अवकलन कर दें, इसका क्या करें, दोबारा से। 2 तो कांस्टेंट बाहर ही रहेगा, ए कांस्टेंट एक्स का अवकलन 1, तो बचेगा क्या, ए, और प्लस एच वाई क्या है, टोटल कांस्टेंट, तो इसका क्या हो जाएगा, 0। दैट मीन्स ये आ गया डेल टू जेड बाई डेल एक्स टू, 2a आ गया। इज दैट क्लियर। ये आ गया हमारा डेल टू जेड बाई डेल एक्स टू। इसी प्रकार से डेल टू जेड बाई डेल वाई टू देख लें, डेल टू जेड बाई डेल वाई टू। अब यहाँ पर डेल जेड बाई डेल वाई टू वाई का दोबारा से अवकलन कर देंगे। अब यहाँ ध्यान रखना, y ट्रीट करे होगा एज अ फंक्शन और x होगा एज अ कांस्टेंट, तो 2 तो बाहर रहेगा, एच एक्स एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेगा, तो ये हो जाएगा 0 प्लस बी वाई में b कांस्टेंट है, y का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दैट मीन्स डेल टू जेड बाई डेल वाई टू क्या आ गया, 2b आ गया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को जो पार्शियल डेरिवेशन है, डेरिवेटिव्स है, ये निकालना आ गया होगा। अब आइए देखते हैं एक और एग्जाम्पल लेकर के चेक करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन एक देखते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन दे रखा है, एक क्वेश्चन दे रखा है, इफ यदि u बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, देन प्रूव दैट पीटी का मतलब प्रूव दैट, यहाँ आपको प्रूव करना है एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू 2u। यदि बात समझ में आ गई, तब देखिए जो हमें गिवन है इसको हम एज्यूम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है। अब देखिए इसका कलर चेंज कर लेते हैं तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अब देखिए जो हमें प्रूव करना है, यहाँ देखें तो यहाँ पर जो नीड है वो डेल यू बाई डेल एक्स और डेल यू बाई डेल वाई की है। तो सबसे पहले हम दी गई जो इक्वेशन है ये वाली, इससे हम डेल यू बाई डेल एक्स और डेल यू बाई डेल वाई निकालेंगे। एग्ज़ाम में आप जब भी लिखेंगे जहाँ डिस्क्रिप्टिव होगा, जो ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन होगा उसमें तो कोई ज़रूरी नहीं है, बट आप लिखेंगे डिफ्रेंशिएट, पार्शियली डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो पार्शियली डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक। तो आइए देखते हैं, पहले डेल यू बाई डेल एक्स निकालते हैं। डेल यू
बाई डेल एक्स इजक्वल टू, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, 2ax प्लस 2hy, ठीक। अच्छा, एंड डेल यू बाई डेल वाई निकाल लेते हैं, यह आ जाएगा 2hx और प्लस 2by। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ देखिए डेल यू बाई डेल एक्स में भी हमारा 2 कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन ले लें तो ax प्लस hy एंड डेल यू बाई डेल वाई, यह आ जाएगा 2 कॉमन ले लेंगे hx प्लस by, ठीक है। तो बात समझ में। अब यहाँ पर देखिए जो हमें प्रूव करना था उसका LHS ले लें, LHS, ठीक है। LHS में हम रख दें तो x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू, वैल्यू रख देंगे x, डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू क्या है देखिए, इनटू लगा दें 2ax प्लस hy, ठीक है, और प्लस 2, अब यहाँ पर y है तो y पहले लिखें, फिर इनटू 2 डेल यू बाई डेल वाई hx प्लस by। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ देखिए पूरा ओपन कर देंगे, ठीक, तो हो जाएगा 2, देखिए टोटल दोनों में कॉमन हो रहा है, टोटल कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, x को अंदर एंटर करा देंगे तो ax स्क्वायर प्लस hxy प्लस अब यहाँ पर देखिए वैल्यू हो गई ax स्क्वायर प्लस hxy, अंदर से एंटर करा दिया गया है। अब अंदर से एंटर करा देने के बाद में हम यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं कि वैल्यू क्या होगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 कॉमन हो गया, hxy यहाँ भी आ जाएगा hxy और प्लस by स्क्वायर, ठीक, इतना हो गया। अब आगे देख नेक्स्ट में देखिए 2 कॉमन हाई है, अंदर देखिए क्या बचेगा ax स्क्वायर तो लिखा ही जाएगा, ये hxy और ये hxy मिलकर के क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 2hxy हो जाएगा और प्लस by स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये देखिए जो hx, ये जो वैल्यू आई है कहीं ना कहीं हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट ही है जिसमें RHS के रूप में ये है, तो RHS की वैल्यू u के फॉर्म में हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 2u। दैट मीन्स यही हमें RHS प्रूव करना था जो क्वेश्चन था। उम्मीद है इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज के लिए अभी इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग इसका सिलेबस अगर समझना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के फर्स्ट लेक्चर जो पढ़ा हुआ है उसको आप वॉच कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थीगण इस लेक्चर का लाभ उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार। और हमारा ये शेड्यूल है कंपटीशन बच्चों के लिए, इसको आप फॉलो कर सकते हैं और अपनी रिवीजन क्लास जारी रख सकते हैं। जय हिंद।